हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त संदीप। और डेट हो रखी है 25 अगस्त 2021। देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं लेटेस्ट वीडियो तो पिछले दिन ने हमने जो बनाया निधि कंपनी के बारे में, जो कि ये एमसीए ने एक तरीके से 348 ऐसी एंटिटी को एक तरीके से नॉन निधि कंपनी डिक्लेयर किया उसके बारे में। और फिर यहाँ पर जो कुछ स्टॉक्स है जो कि एक तरीके से 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे थे उसके बारे में। और उसके पहले बनाया था जोमेटो के टारगेट प्राइस पे कि नया आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने टारगेट प्राइस क्या तय किए है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कैपिटल क्लाइंबिंग को सर्च करके ज़रूर देखिएगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बिजनेस चलाती है और एक तरीके से उसका बिजनेस इतना धाकड़ है और उसमें भी एक तरीके से ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है अपने चार्ट पी पैटर्न पे। तो चलिए दोस्तों, उस स्टॉक का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, उस डिस्कशन को करने के लिए हम यहाँ पर आ गए स्क्रीन पे और आपको कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है इन्फो एज इंडिया लिमिटेड। जी बिल्कुल फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे इन्फो एज इंडिया लिमिटेड के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ पर इन्फो एज इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो इन्फो एज इंडिया इज इंडियाज प्रीमियर ऑनलाइन क्लासीफाइड कंपनी विथ अ पोर्टफोलियो ऑफ ब्रांड्स, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांड्स के पोर्टफोलियो के साथ इंडियन की प्रीमियर क्लासीफाइड कंपनी है ऑनलाइन बेस्ड। और यहाँ पर लिखा गया इट ओन्स वेरियस ब्रांड्स और डिफरेंट फील्ड्स है, जो कि एक तरीके से नौकरी.com जो कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट का बिजनेस है, 99acres.com जो कि ऑनलाइन रियल एस्टेट का बिजनेस वाली है, जीवनसाथी.com जिसको जो ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट्स है, मैट्रिमोनियल साइट्स यानी कि शादी कराना और ऐसे सब, एज वेल एज शिक्षा.com जो कि ऑनलाइन एजुकेशन इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर है। इट ऑल्सो एक्ट्स एज एन इन्वेस्टर एंड हैज इन्वेस्टेड इन मैनी स्टार्टअप इन द ऑनलाइन स्पेस, यानी कि ऑनलाइन स्पेस में बहुत सारे जो स्टार्टअप होते हैं उसमें भी जो इन्फो एज ने एक तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और इज एक्टिवली ग्रोइंग इन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, यानी कि एक्टिवली ग्रो हो रही है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं तो कंपनीज लार्ज बिजनेस इज ऑनलाइन रिक्रूटमेंट रन अंडर नौकरी.com, यानी कि नौकरी.com के अंदर में जो बिजनेस रन होता है वही कंपनी का मेन और सबसे लार्ज बिजनेस है। सो फ्रेंड्स, ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि इन्फो एज में हमने आपको एक तरीके से शेयर करने की कोशिश की। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इन्फो एज में एक तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ रिटर्न प्रोफाइल और उसमें किस तरीके का एक तरीके से मूवमेंट दिखाई दे रहा है उसके बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं यहाँ पर इन्फो एज के बारे में तो ओवरऑल स्टॉक एनालिसिस करते हैं इन्फो एज का। तो यहाँ पर लिखा गया फर्स्ट पॉइंट में कंपनी एज लो एट डेट इक्विटी रेशियो, यानी कि 0.24 टाइम्स ही डेट इक्विटी रेशियो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और वो एक तरीके से बहुत अच्छी बात मानी जाती है, क्योंकि जब कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो कम होता है तो क्योंकि कंपनी अपनी जो सारी डेट एक तरीके से रीपे करने में एक कैपेबल है, ऐसा माना जाता है। और डेट इक्विटी रेशियो जितना जो एक तरीके से लो होगा वो बहुत अच्छी साइन मानी जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर दूसरा बताया गया पॉजिटिव रिजल्ट्स इन जून 2021, यानी कि Q1 के जो अभी रिजल्ट्स प्रेजेंट किए गए थे उसमें जो कंपनी के रिजल्ट एक तरीके से पॉजिटिव आते हुए दिखाई दे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। फ्रेंड्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है हायर है 69.70 करोड़ और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो एक तरीके से ग्रो हुआ है 57% से। और अभी जो डेटा टर्नओवर रेशियो एक तरीके से हाई दिखाई दे रहा है 175.84 टाइम्स। यहाँ पर दूसरी बात करते हैं तो अभी करंटली जो स्टॉक एक तरीके से टेक्निकली बुलिश रेंज में दिखाई दे रहा है, वो भी मैंने आपसे सबसे पहले बात की कि उसमें एक जो क्रॉस आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको डेफिनेटली उसको एक तरीके से कंसीडर करके चलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं स्टॉक में इंस्टीट्यूशन होल्डिंग के बारे में तो 51% इंस्टीट्यूशन होल्डिंग रखा हुआ है, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ FI, DI या फिर म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनियों ने ऑलमोस्ट 51% का इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट रखा है। और कंसिस्टेंट एक तरीके से रिटर्न जनरेटर है लास्ट 3 ईयर से। और BSE 500 में जो एक तरीके से वो दिखाई देता है ईच ऑफ लास्ट 3 एनुअल रिपोर्ट में एक आउट परफॉर्मर्स, यानी कि जो एक बहुत ही अच्छा और एनुअल विथ 76% का रिटर्न जनरेट करता है लास्ट 1 ईयर में, ऐसा यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं उसके रिटर्न प्रोफाइल और एक तरीके से शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं कि किस तरीके से इन्फो एज में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और उसका रिटर्न प्रोफाइल किस तरीके से दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, जो कि यहाँ पर है जून 2021 का, यानी कि क्वार्टर एंडेड जून 30 2021, यानी कि Q1 फाइनेंशियल ईयर 2022 का। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मेजोरिटी स्टेक होल्डर वो प्रमोटर है, यानी कि प्रमोटर मेजोरिटी शेयर होल्डर है। और यहाँ पर गिरवी रखे गए शेयर्स की, यानी कि प्लेज प्रमोटर होल्डिंग की कोई भी समस्या नहीं, क्योंकि प्रमोटर ने अपनी किसी भी टाइप की होल्डिंग एक तरीके से प्लेज नहीं की हुई। म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड की 27 स्कीम ने 11.35, यानी कि ऑलमोस्ट जो है
11.5% का यहाँ पर होल्डिंग लिया हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको एक चीज़ से समझ जाना चाहिए कि म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छी खासी उसमें एक हिस्सेदारी उठाई हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर बात करते हैं एफ के बारे में, तो एफ भी जो एक तरीके से यहाँ पर इन्फो एज पे बहुत बुलिश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी 37.74% की अपनी होल्डिंग यहाँ पर रखी हुई दिखाई दे रही है और ऑलमोस्ट जो है 685 स्कीम ने इसमें होल्डिंग ले रखी है। फ्रेंड्स यहाँ पर फर्दर बात करते हैं अगर उसके अलावा, तो नॉन इंस्टीट्यूशनल ने 10% की हिस्सेदारी लेकर के रखी है, अदर DIS ने 0.34% की और प्रमोटर की टोटल होल्डिंग 38.41% की यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसको मैं हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स मेन है इंश्योरेंस कंपनियों की, तो उसके पास भी है 1.57 यानी कि ऑलमोस्ट 1.5% की हिस्सेदारी यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनियों के पास भी दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स एक तरीके से हाई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर स्टॉक दिखाई दे रहा है इन्फो एज लिमिटेड को, आपको उसको डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए। आइए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एक तरीके से उसके रिटर्न प्रोफाइल के बारे में कि इन्फो एज में किस टाइप की रिटर्न प्रोफाइल देखने को मिली। फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम आ चुके हैं इन्फो एज के रिटर्न प्रोफाइल पे और यहाँ पर पिछले 1 दिन में 0.53% का रिटर्न दिखाई दे रहा है। पिछले 1 वीक में अगर बात करते हैं तो 5.79 यानी कि ऑलमोस्ट 6% का रिटर्न दिखाई दे रहा है। और अगर बात करते हैं पिछले 1 मंथ के बारे में, तो उसमें जो 12.75% का रिटर्न दिखाई दे रहा है। और उसके बाद अगर फ्रेंड्स बात करते हैं 3 मंथ के रिटर्न प्रोफाइल के बारे में, तो 33.37% का यहाँ पर रिटर्न जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 6 मंथ में 16.90% यानी कि 3 मंथ के कंपैरिजन में थोड़ा सा डाउन दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर बात करते हैं पिछले 1 मंथ में, तो जैसे हमने बताया कि 76% का जो रिटर्न जनरेट कर दिया है। फ्रेंड्स अगर पिछले 2 साल की बात करते हैं तो आपके पैसे ऑलमोस्ट 3 गुने करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 198% का रिटर्न दिखाई दे रहा है। यहाँ पर फर्दर बात करते हैं 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे, तो वहाँ पर 589% का रिटर्न और पिछले 10 साल में 1532% का, यानी कि आपके पैसे ऑलमोस्ट जो 15 गुने करता हुआ दिखाई दे रहा है इन्फो एज लिमिटेड का स्टॉक। तो फ्रेंड्स आपको जो डेफिनेटली इन्फो एज को एक तरीके से कंसीडर करके चलना चाहिए, क्योंकि एक कंसिस्टेंट रिटर्न परफॉर्मर दिखाई दे रहा है और आपको डेफिनेटली उसमें एक तरीके से सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। फ्रेंड्स ये जब हम आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बता रहे हैं तो किसी भी टाइप की कोई एडवाइस या फिर टिप्स नहीं है, तो आपको उसको एक तरीके से कंसीडर करके चलना चाहिए। और जो किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट करिएगा। आइए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि इन्फो एज में किस टाइप की जो ब्रेकआउट की सिचुएशन दिखाई दे रही है उसके बारे में हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको जो इन्फो एज के चार्ट पे लेकर के चलता हूँ कि वहाँ पे किस टाइप का यहाँ पर सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं इन्फो एज लिमिटेड के चार्ट पे स्टॉक के, और आपको यहाँ पर जो मैं एक तरीके से हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। 22 अक्टूबर 2020 पे यहाँ पर प्राइस दिखाई दे रहा था 3397 रुपीज़ का। और फिर उसके बाद स्टॉक में अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली और नॉन स्टॉप जो कंपनी का स्टॉक लगातार एक तरीके से अपसाइड मूवमेंट दिखाता गया। और यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर जो डेट वो रखी है उसके बारे में। उस 5 जनवरी को के स्टॉक ने 5494 रुपीज़ का हाई बना दिया था और फिर उसके बाद स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। और उसके बाद स्टॉक ने देखते ही देखते यहाँ पर 50 डेज का मूविंग एवरेज का लेवल को भी एक तरीके से ब्रेक डाउन कर दिया और फिर थोड़ी सी मूवमेंट दिखाई दी और बाद में जो उसी लेवल के पास तो एक तरीके से टच करता हुआ फिर से गिरावट देखने को मिली। और यहाँ पर 200 डेज की ये लाइन दिखाई दे रही है आपको, वो ग्रीन कलर की, वहाँ पर स्टॉक लगातार सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया, जो कि यहाँ पर आपको 2 बार दिखाई दे रहा है, जिसको मैं एक तरीके से यहाँ पर जो पिंक कलर की लाइन से आपको दिखा रहा हूँ। और फ्रेंड्स उसके बाद अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई दी और फर्दर यहाँ पर जो उसी लेवल के आसपास यहाँ पर जो आपको एक तरीके से एरो दौड़ के बता रहा हूँ कि वहाँ पर जो एक फिर से स्टॉक ने एक जो रेजिस्टेंस का लेवल फेस किया, यानी कि उसने जो एक तरीके से वहाँ पर ब्रेकआउट नहीं दे पाया, क्योंकि एक तरीके से वो फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। और फ्रेंड्स यहाँ पर भी इसी टाइप की सिचुएशन दिखाई दे रही थी, लेकिन इस टाइम पे जो कंपनी के स्टॉक में अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई दी और कंपनी के स्टॉक ने जो यहाँ पर देखते ही देखते 23 अगस्त को जो 5489.10 रुपीज़ के लेवल के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा था, यानी कि ऑलमोस्ट जो 5500 के लेवल के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया था और स्टॉक फिर से उसी जोन में एंटर करता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन फ्रेंड्स इस बार जो एक तरीके से अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला और स्टॉक ने एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट दे दिया। और अभी करंटली बात करते हैं अगर लास्ट डे यानी कि 24 अगस्त की, तो उसमें जो 5760 रुपीज़ का प्राइस दिखाई दे रहा था ट्रेड होता हुआ, यानी कि जो है अच्छे खासे मूवमेंट से ब्रेकआउट देता हुआ दिखाई दे रहा है। और फ्रेंड्स अगर बात करते हैं आज के दिन की, तो आज का जो है उसका क्लोजिंग प्राइस दिखाई दे रहा है 5794 रुपीज़ या फिर 96 रुपीज़ के आसपास एक तरीके से दिखाई दे रहा है क्लोज होता हुआ,
तो डेफिनेटली स्टॉक में अच्छी खासी आज के दिन भी मूवमेंट देखने को मिली है। तो आपको जो इन्फो एज को डेफिनेटली कंसीडर करके चलना चाहिए, क्योंकि इन्फो एज में एक ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं एनएससी की वेबसाइट पे और आपको यहाँ पर कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है इन्फो एज इंडिया लिमिटेड, और अभी करंटली कंपनी के स्टॉक का प्राइस दिखाई दे रहा है क्लोज होता हुआ 5791 के लेवल पे। और स्टॉक में फ्रेंड्स आज के दिन की बात करते हैं तो 30 रुपीज़ की तेज़ी दिखाई दे रही थी। और यहाँ पर बात करते हैं अगर कंपनी के शेयर में ट्रेडेड वॉल्यूम के बारे में, तो वो दिखाई दे रहा है 7,45,126। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर आज के दिन की बात करते हैं तो टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड होती हुई दिखाई दे रही है 6,86,331 क्वांटिटी, और ये तब तक की बात है 3 बजे तक की। और फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं डिलीवरेबल क्वांटिटी की, तो 1,72,397 स्टॉक की डिलीवरी उठती हुई दिखाई दे रही है, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी 25.12% की, यानी कि इन्फो एज में ठीक ठाक लेवल की डिलीवरी दिखाई दे रही है। अब हम आ चुके हैं इन्फो एज इंडिया लिमिटेड के स्टॉक के एक तरीके से डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट पे, जो कि एक्सपायर होने वाला है 26 अगस्त 2021, यानी कि कल के दिन का। और यहाँ पर फ्रेंड्स बात करके अगर फ्यूचर प्राइस के बारे में स्टॉक के, तो वो दिखाई दे रहा है 5,804 रुपीज़ का। और अगर बात करते हैं उसके अंडरलाइंग वैल्यू यानी कि इन्फो एज के स्टॉक के प्राइस के बारे में, तो वो दिखाई दे रहा है 5,791 रुपीज़ का, यानी कि अभी करंटली जो एक तरीके से उसका फ्यूचर प्राइस प्रीमियम पे ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक के। यहाँ पर फ्रेंड्स बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट के पैरामीटर पे, तो यहाँ पर टोटल ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है 3,28,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में 23,250 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और परसेंटेज चेंज की बात करते हैं 6.62% की अनवाइंड दिखाई दे रही है यहाँ पर टोटल ओपन इंटरेस्ट में, यानी कि फ्रेंड्स एक तरीके से ओपन इंटरेस्ट में एक तरीके से गिरावट दिखाई दे रही है। और उसके साथ साथ ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि स्टॉक के फ्यूचर प्राइस में अपसाइड दिखाई देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स फॉल इन ओपन इंटरेस्ट अलॉन्ग विथ रेज इन यानी कि फ्यूचर प्राइस, तो उसको एक तरीके से शॉर्ट कवरिंग कहा जाता है, और उसमें जो एक तरीके से बेरिशनेस की तरफ से बुलिशनेस की तरफ इशारा दे रहा कि स्टॉक में एक अच्छी खासी बुलिशनेस देखने को मिल सकती है शॉर्ट टर्म के लिए। फ्रेंड्स ये एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ अंदाज़ा या फिर एक संभावना है, किसी भी टाइप की कोई दावा या फिर गारंटी नहीं है। सो आप किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और कंसल्टेंट को ज़रूर अप्रोच कीजिएगा। फ्रेंड्स ये थे इन्फो एज लिमिटेड के स्टॉक के एनालिसिस, और उसमें ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है उसके बारे में आपको एक तरीके से इन्फॉर्मेशन, जिसको हमने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए फ्रेंड्स कैपिटल क्लाइंबिंग को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।